भतीजे को वापस ले जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि कोई दुश्मन इसको नुकसान पहुंचाए, क्योंकि इनमें वो निशानियां पाई जाती हैं जो आखिरी नबी की हैं। चुनांचे अबू तालिब अपना काम जल्द ख़त्म करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस ले आए। तजारत शाम के पहले सफ़र से वापस आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काम में अपने चचा का हाथ बटाने लगे। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कारोबार में बड़ी महारत हासिल हो गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ी कमाने के लिए तजारत का पेशा इख्तियार किया। वैसे भी कुरैश के शरीफों का सबसे बाइज़्ज़त पेशा तजारत और सौदागरी था। हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन इस हालत में गुजरा कि इन दिनों में हर तरफ बुराइयां फैली हुई थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत शर्मीले और नेक थे, अक्सर खामोश रहते थे और हर किस्म की बुराइयों से नफरत करते थे। खेल तमाशों और मेलों ठेलों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई दिलचस्पी नहीं थी। बुत परस्ती आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बुरा समझते थे और आपस की लड़ाइयों से भी दूर रहते थे। एक बार कुरैश और एक दूसरे कबीले कैस ऐलान के दरमियान लड़ाई चढ़ गई। इसे हरब फजार कहा जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजबूरन अपने चाचाओं के साथ लड़ाई के मैदान में जाना पड़ा, लेकिन अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लड़ाई में सिर्फ इस हद तक शरीक हुए कि जो तीर दुश्मन की तरफ से आते थे वो उठाकर अपने चचाओं को पकड़ा देते थे। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शोही और ज़िद नाम को भी न थी।